साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे बेबाक बोल चैनल पर। साथियों 2022 में अग्निवीर योजना लाई गई थी और इस योजना में कई खामियां देखने के लिए लोगों को मिली और काफी विरोध हुआ, काफी उग्र आंदोलन भी हुआ। अब इस योजना में 8 से 10 बदलाव करके फिर से इसको नए प्रारूप में लाने का योजना सरकार का बन रहा है। कुछ ऐसे संकेत मिले हैं जिसमें कि 8 से 10 बदलाव के बाद इसको अब लागू किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जो 4 वर्ष का ड्यूटी पीरियड था अग्निवीर योजना में, नए स्कीम में अब वो 7 साल होगा। जो पहले उनका सैलरी बनता था 22 लाख रुपए 4 साल में लगभग, अब वो सैलरी 41 लाख रुपए तक बनेगा और सैलरी जो है वो इंक्रीज भी ऑप्शन रहेगा, इंक्रीज भी सैलरी और भी हो सकता है। साथ में पहले 4 वर्ष की ड्यूटी के बाद कम से कम 25% वो जवान सेना के अंदर ही कहीं न कहीं किसी पोस्ट पे भर्ती करने का ऑप्शन था उसमें, कि 4 वर्ष की ड्यूटी के उपरांत जब वो खाली होते हैं वो ड्यूटी पीरियड पूरा करने के बाद, तो फिर उनको 25% सेना के अंदर किसी न किसी पोस्ट के ऊपर उनके योग्यता के हिसाब से रखने का ऑप्शन था उसमें। अब उसको इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। अब कम से कम 60%, अगर 7 साल ड्यूटी करने के बाद जो जवान सेना से फ्री होंगे, ड्यूटी करने के बाद खाली होंगे, फिर उनको कम से कम 60% ऐसे जवान को सेना के ही अंदर किसी अलग अलग पोस्ट पे परमानेंट भर्ती किया जाएगा, या जो पोस्ट पे वो पहले से चले आ रहे हैं उसी पोस्ट पर परमानेंट वो जॉब करते रहेंगे, देश की सेवा वो करते रहेंगे। इसमें जो टेक्निकल सर्विस के लिए अगर चुने जाते हैं, जो टेक्निकल सर्विस के लिए सेना में भर्ती होते हैं, उनके लिए वो परमानेंट जॉब होगा। उनके लिए ऐसे कोई स्कीम इसमें अब नहीं रहेगा कि वो 4 साल या 7 साल तक ड्यूटी करेंगे। जो टेक्निकल सर्विस के लिए भर्ती होते हैं वो परमानेंट जॉब इसमें पा सकते हैं, सेना में वो रहेंगे, ऐसा नए प्रावधान में दिख रहा है। जो पहले कोई सीरियस कैजुअलिटी होती, युद्ध होता, युद्ध के दौरान या कहीं ऐसे जहां ड्यूटी के दौरान, देश की सेवा के दौरान अगर वो जवान शहीद होते हैं तो पहले 50 लाख रुपए तक उनको देना था सरकार को अग्निवीर योजना में, लेकिन नए स्कीम में, नए योजना में अब वो अमाउंट बढ़ा करके 75 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले जो रिजर्वेशन था, जो अग्निवीर योजना में रिजर्वेशन था कि जब वो सेना के ड्यूटी करके जब छूटेंगे तो बाहर में जो अन्य सरकारी पदों पे उनका 10% पहले रिजर्वेशन था, कि कम से कम किसी भी सरकारी सर्विस में जो अग्निवीर योजना से जवान ड्यूटी करके आएंगे कम से कम 10% उनको रिजर्वेशन देना था, उसको बढ़ा करके अब 15% कर दिया गया है। 2 महत्वपूर्ण बदलाव दिख रहे हैं इसमें। पहले जो परमानेंट जॉब होना था अग्निवीर योजना में, अब परमानेंट जॉब 60% कर दिए गए हैं, और जो रिजर्वेशन था कि जो 60% जो परमानेंट सेना के अंदर जॉब पा जाते हैं, परमानेंट ड्यूटी करते रहते हैं, उनके बाद अगर कोई बाहर आता है तो वो 10 के बजाय 15% उनके पास रिजर्वेशन का कोटा रहेगा, जो अन्य सरकारी विभागों में ड्यूटी पा सकते हैं, ले सकते हैं। पहले जो 24 सप्ताह ट्रेनिंग पीरियड होता था वो कम से कम अब 42 सप्ताह का होगा। 24 से 42 सप्ताह का ये ट्रेनिंग पीरियड अब होगा। पहले जो एनओसी अग्निवीर योजना में जाने से पहले एक एनओसी अप्लाई पहले किया जाता था, अब वो चीज भी हटा दी गई है। एनओसी अब अप्लाई करने की जरूरत इसमें नहीं है। अब अगर कोई आपके साथ कैजुअलिटी होती है, ऐसा कुछ होता है, तो इसमें एक प्रावधान दिख रहा है कि फैमिली पेंशन, यानी कि परिवार में आपको पेंशन आपके दिया जाएगा अगर कुछ ऐसा होता है। अगर देश की सेवा करते हुए अगर आप शहीद होते हैं तो एक फिक्स अमाउंट के साथ साथ हो सकता है कि इसमें आपके घर में
जो आपसे जुड़े हों, आपके ऊपर निर्भर हों, उनके लिए कुछ पेंशन की भी इसमें प्रावधान बनने जा रहा है। ऐसे कई बदलाव हैं जो आने वाले इस अग्निवीर योजना में बदलाव के रूप में दिखेंगे। इस योजना का नाम पहले अग्निपथ अग्निवीर था, अब इसको बदल दिया गया है। अब इसका जो प्रारूप बन के आएगा, इस योजना का जो नाम रहेगा वो रहेगा सैनिक सम्मान स्कीम। अब ये योजना सैनिक सम्मान स्कीम के नाम से जाना जाएगा। साथियों, जो फरवरी 2024 से वैकेंसी आ चुकी हैं, वो वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद ये जो नए स्कीम लॉन्च होंगे, फिर इसके लिए वैकेंसी जारी की जाएगी, ऐसी सूचना मालूम हुई है, ऐसी सूचना जारी हुई है। लेकिन इसमें जो फाइनल मुहर है, ये राजनाथ सिंह जी, जो देश के रक्षा मंत्री हैं, श्री राजनाथ सिंह जी, वो डिक्लेरेशन करेंगे। लगभग 23 जून के आसपास में वो फाइनल मुहर लगाएंगे इस नए अग्निवीर स्कीम का, जो नाम बदल के सैनिक सम्मान स्कीम कर दिया गया है। साथियों, एक इतने बड़े बदलाव को लाने जा रही है सरकार इस योजना में, और ये योजना जब लाया गया था युवाओं के लिए, सेना में भर्ती के लिए, देश की सेवा करने के लिए, तो उस समय इसका कड़ा विरोध हुआ था। देश में काफ़ी तेज आंदोलन हुए थे और उस समय जो युवा थे वो जोश में गलतियां कर बैठे, कई सरकारी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया और कई संगीन आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दर्ज हो गए। काफ़ी लोगों का जमानत हुआ, धीरे धीरे करके कई महीनों में जमानत हुआ। मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे आप अग्निवीर योजना को बदल करके नए प्रारूप में, नए नेम से लाना चाहते हैं देश के युवाओं के सामने सेना में सेवा करने के लिए, उसी तरह से जो युवा उस समय संगीन आपराधिक मुकदमों में फंसे हैं, आपसे अनुरोध है कि उन जवानों का केस आप हो सके तो वापस ले करके उन युवाओं को भी इन संगीन आपराधिक जिसमें वो फंसे हैं उनसे बरी किया जाए। आपने योजना में बदलाव लाया, उन युवाओं को भी बरी कराएं। आपसे यही प्रार्थना है हमारे सरकार से। तो साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।